नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर शो। मुंबई से मैं हूं पूजा भारद्वाज। देश भर में कोरोना वायरस के मामले 35,000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और शो की शुरुआत कर रहे हैं हम आज की सबसे बड़ी खबर के साथ। कोरोना वायरस के चलते जो देश भर में लॉकडाउन जारी है उसे 2 हफ्तों के लिए और बढ़ा दिया गया है। 40 दिनों का जो ये लॉकडाउन है वो 3 मई को पूरा हो रहा था, लेकिन इसी बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से इसे बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है और सरकार की ओर से कई गाइडलाइंस इस लॉकडाउन को लेकर जारी हुई हैं। इस गाइडलाइन के मुताबिक बस और ट्रेनें अभी बंद रहेंगी, सिर्फ स्पेशल ट्रेन, स्पेशल बसें चलेंगी। गृह मंत्रालय की अनुमति से कुछ हवाई यात्रा हो सकेंगी। बसों में सीटों से आधे यात्री बैठेंगे। 10 साल से कम के बच्चे बाहर नहीं जा पाएंगे और 65 साल से अधिक के बुजुर्ग भी बाहर नहीं जा सकते हैं। सभी स्कूल कॉलेज बंद रहेंगे। होटल, रेस्टोरेंट, मॉल, जिम, सिनेमा हॉल भी बंद रहेंगे। कंटेनमेंट जोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अनिवार्य रहेगा और शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक आवाजाही पर रोक रहेगी। रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन के मुताबिक अलग अलग रियायतें दी गई हैं। तो पहले आपको दिखाते हैं कि कौन से अहम शहर हैं जो रेड जोन में आते हैं। वो शहर हैं दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई, पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और कोलकाता। ये शहर रेड जोन में आते हैं। अब आपको बताते हैं कि किस जोन में कितनी छूट मिलेगी। सबसे पहले बात करते हैं रेड जोन की। यहां किसी तरह की सामान्य गतिविधि नहीं होगी। सरकारी दफ्तर खुलेंगे और 33% कर्मचारी काम करेंगे। निजी दफ्तर में भी 33% लोग काम करेंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर स्थानीय दुकानें खुलेंगी। ई कॉमर्स की गतिविधि को यहां इजाजत दे दी गई है। ई सर्विस में सिर्फ जरूरी सेवाएं शामिल होंगी। जरूरी सेवा वाले वाहन शर्तों के साथ चलेंगे। अब बात ऑरेंज जोन की। तो ऑरेंज जोन में कंटेनमेंट जोन के बाहर शर्तों के साथ दुकानें खुलेंगी। एक से दूसरे जिले में लोग जा सकेंगे। ओला, उबर जैसी सेवा 2 पैसेंजर के साथ खुलेंगी, लेकिन बस सेवा को अभी इजाजत नहीं मिली है और दूसरे जिले में सिर्फ जरूरी सेवा के वाहन जाएंगे। ग्रीन जोन की बात करें तो यहां शर्तों के साथ कई तरह की रियायतें दी गई हैं। यहां शराब और पान की दुकानें खुलेंगी, लेकिन एक बार में 5 से ज्यादा लोग दुकान पर खड़े नहीं हो सकेंगे। यहां खेती किसानी का काम होगा। कमर्शियल शॉप्स खुलेंगे। सरकारी अस्पतालों की ओपीडी खुलेगी। टैक्सी में ड्राइवर के अलावा सिर्फ 2 पैसेंजर होंगे और 2 पहिया वाहन में सिर्फ एक को इजाजत मिलेगी। निजी वाहन में कुछ शर्तों के साथ यहां छूट दी गई है और बसें 50% यात्री के साथ चल सकेंगी। और लॉकडाउन के बीच आज पहली ट्रेन चलाई गई। ये ट्रेन 1200 मुसाफिरों के साथ तेलंगाना से रांची के पास हटिया के लिए चली और यहां भी सामाजिक दूरी का ख्याल रखा गया। 72 मुसाफिरों की जगह पर 54 यात्रियों को बैठने की इजाजत मिली। शुक्रवार को बिल्कुल सुबह एक प्रयोग के तौर पर तेलंगाना से 1200 प्रवासी मजदूरों के लिए एक ट्रेन झारखंड के लिए निकली और कुछ ही घंटों बाद और लाखों लोग के लिए उम्मीद जगी। लॉकडाउन के 5 हफ्ते बाद केंद्र ने कई राज्यों की मांग को मानते हुए विशेष रेल चलाने के लिए इजाजत दे दी है। तो बहुत पहले से ही मैं डिमांड कर रहा था। जिस तरीके से सामाजिक प्रेशरें बढ़ रही थी पूरे देश के अंदर, और ये शायद बहुत ज्यादा समय तक हम लोग नहीं झेल पाते। थोड़ा सा इसमें भी विलंब हुआ है। उन लोगों की आवाजाही की अनुमति रेल द्वारा भी दी है जो लॉकडाउन की वजह से फंसे हुए हैं। इसके लिए संबंधित राज्य सरकारें एवं रेलवे बोर्ड उचित व्यवस्था करेंगे। हालांकि विशेष ट्रेन चलाने के लिए शर्तें लगाई गई हैं, जैसे 30% कम डिब्बे, देह से दूरी, चलने से पहले और पहुंचने पर कोरोना के लिए मेडिकल जांच। कुछ पता तो कुछ मालूम नहीं चला, कुछ बताया नहीं क्या साधन होगा कि नहीं होगा, लेकिन ऐसे यूपी का सीएम है वो बस चालू करने को तो बोल रहा है। दोस्तों के पास जाने चाहते हैं, दोस्तों के पास। रेल चलने की इजाजत का मतलब है ये श्रमिक स्पेशल ट्रेन होगी। प्रवासी मजदूर, छात्र, तीर्थ यात्रियों को फायदा। राज्य सरकार की गुजारिश पर ही चलेंगी विशेष ट्रेन। केंद्र सरकार का ये आदेश प्रवासी मजदूरों की लगातार दिख रही त्रासदी के बाद आया है। जैसे मुंबई और सूरत में मजदूरों का विरोध और हजारों पैदल कई 100 किलोमीटर चलकर घर जाने को मजबूर, जिनमें से कुछ ने भूख और थकान से रास्ते में ही दम तोड़ दिया। कुछ राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने लॉकडाउन के बावजूद अपने लोगों को घर लाने के लिए बसों का इंतजाम किया। दूसरों ने ट्रेन की मांग रखी। कहा प्रवासियों की संख्या और उनके गंतव्य की दूरी देखते हुए बसें व्यवहारिक नहीं। अपने तेलंगाना स्टेट में 15 लाख लोग हैं। अभी 500 किलोमीटर से लेकर 1000 किलोमीटर तक रहता। ये धूप में उनका जर्नी यहाँ से बस चढ़े तो उन्हें घर पहुँचने का 4 दिन लगता। वो एक ही कन्वीनियंट है कि ट्रेन अरेंज करो, फ्री ऑफ कास्ट में दो,
मिनिस्टर ऑफ स्टेट किशन रेड्डी है, उन्होंने कहा है कि ये बहुत सही प्रॉब्लम है और अगर बस से भिजवाएंगे तो काफ़ी खतरा हो सकता है, एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं और इसलिए उनको भी लगता है कि ट्रेन सही रहेगा माइग्रेंट्स को अपने घर ले जाने के लिए और सोशल डिस्टेंसिंग और वायरस को न स्प्रेड होते हुए ये नॉन स्टॉप ट्रेन यानी कि बीच में कहीं पे भी रुकने की कोई गुंजाइश नहीं होगी और उनको नॉन स्टॉप डेस्टिनेशन तक पहुंचाया जाएगा। हैदराबाद से कैमरा पर्सन नागराजू के साथ उमा सुधीर, एनडीटीवी इंडिया के लिए। कोरोना वायरस के खिलाफ जंग लड़ रहे ज्यादातर डॉक्टर्स और स्वास्थ्य कर्मियों के सामने एक नई परेशानी खड़ी हो गई है। इस नई परेशानी का नाम है ट्रैफिक पुलिस द्वारा काटा जाने वाला चालान। लॉकडाउन के दौरान कई नर्सों और डॉक्टरों को सिर्फ सैकड़ों या हजारों नहीं बल्कि बहुतों को लाखों तक का जुर्माना लगाया गया है। सवाल यह है कि आखिर तनख्वाह से ज्यादा जुर्माने की बड़ी रकम क्यों और कैसे लगाई गई? रविश रंजन शुक्ला की इस रिपोर्ट में देखिए। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की भेजी गई इस तस्वीर में कार जेब्रा क्रॉसिंग के पीछे खड़ी है, लेकिन डॉक्टर अभिजीत का चालान हो चुका है। ऐसे ही डॉक्टर आनंद भी हैं जिनको दर्जन भर चालानों की लिस्ट और करीब 35,000 रुपए का जुर्माना थमा दिया गया है। ये वो डॉक्टर हैं जो दिल्ली के अलग अलग अस्पतालों में कोविड-19 के मरीजों के इलाज में दिन रात जुटे हैं। मेरे अराउंड 17 चालान आए हैं, अराउंड 30,000 34,000 के लगभग आए हैं। तब तो ये एक नई चिंता आपके लिए सामने खड़ी हो गई। हाँ, वही नई चिंता है। अभी इतना पैसे देने के लिए अभी मुश्किल हो जाएगा। अभी पूरे सैलरी में 1/3 तो वो सैलरी का चला ही जाएगा उसी में। मेरे 8 चालान कटे हैं। अच्छा। हाँ, और ये जो अमाउंट है लगभग 16,000 तक चला जाता है, मतलब जो एक बहुत बड़ा अमाउंट है मेरे लिए। ट्रैफिक पुलिस के चालान की गाज एक अस्पताल की नर्सिंग ऑफिसर कविता के ऊपर भी गिरी है। बीते 1.5 महीने में इनका 60 बार चालान हुआ है, जिसकी कुल रकम करीब 1.25 लाख रुपए है। तनख्वाह से ज्यादा जुर्माने की रकम कहां से लाएं, अब इसी को लेकर वो तनाव में हैं। अभी तो अप्रोक्सीमेट 1 लाख के आसपास मेरा एक महीने में एक 1 लाख के आसपास चालान आया हुआ है। तो ये तो मुझे अफोर्डेबल नहीं है, क्योंकि इतना मैं एक्चुअली हेल्थ वर्कर हूँ, इतना पैसा भी नहीं है। 1 लाख तो मेरा सैलरी भी नहीं है, तो एक 1 लाख में मैं कैसे ये अफोर्डेबल करेगा। दिल्ली पुलिस ने अलग अलग रूटों पर करीब 134 कैमरे लगाए हैं, जिसके चलते ओवर स्पीडिंग, रेड लाइट जंप और जेब्रा क्रॉसिंग के मामले में ऑटोमेटिक चालान हो जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने अब तक करीब 7.5 लाख चालान किए हैं। इनमें अकेले 5 लाख से ज्यादा ओवर स्पीडिंग के चालान हैं। हालांकि पुलिस फिलहाल जुर्माने में छूट देने के मूड में कतई नहीं है। पुलिस कहती है कि जुर्माने की रकम अगर कोई नहीं भरना चाहता है तो कोर्ट जाकर माफ करा सकता है। लॉकडाउन पीरियड में इस तरह की खाली सड़कों पर निकलने वाले लोग आवश्यक सेवाओं से जुड़े हुए होते हैं। वो या तो किसी को खाना पहुंचाने जा रहे होते हैं या कोई डॉक्टर अपने मरीजों का इलाज कराने के लिए। हालांकि साल भर ट्रैफिक नियमों का पालन करना जरूरी होता है, लेकिन कोरोना वायरस के बीमारी का खतरा उठाकर ड्यूटी पर जाने वाले लोगों के बीच में इस भारी भरकम जुर्माने को लेकर खासी नाराजगी है। दिल्ली से रविश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। मध्य प्रदेश के कई इलाकों में सैनिटाइजर को शराब की जगह पीने का मामला सामने आया है। यही नहीं, शराब की जिन कंपनियों को सैनिटाइजर बनाने का लाइसेंस दिया गया, वो अपनी ब्रांड के बोतल में ही सैनिटाइजर बेच रहे हैं। लॉकडाउन में मध्य प्रदेश में शराब पर पाबंदी है तो पीने वालों ने सैनिटाइजर का लेबल पढ़ लिया। सैनिटाइजर है क्या आपके पास? कितने का है? ये 60। भोपाल में स्थानीय ब्रांड की शराब के नाम पर ही सैनिटाइजर मांगे जा रहे हैं। कुछ ऐसे ही लोगों को हमने बातचीत के लिए तैयार किया तो चौंकाने वाली बात पता लगी। आप लोग क्या पी रहे थे? अभी सैनिटाइजर पी रहे थे। क्या होता है इससे? नशा होता है इससे। कलारियाँ वगैरह सब बंद है, कहीं मिल नहीं रही है, और मिल रही है तो ब्लैक में मिल रही है। अब वो महंगी है तो क्या कर सकते हैं। किसी से लोगों से पता चला है कि इसमें अल्कोहल होता है, तो बस इसको ही मेडिकल वगैरह से ख़रीदा और इसी में पानी वगैरह मिला के पी रहे। कम में भी पड़ जाता है ये। हालांकि दुकानदारों को नहीं पता लोग इसका क्या इस्तेमाल कर रहे हैं। ये हमें सांची दुख संघ ने प्रोवाइड किया हुआ है हाथ सैनिटाइज करने के लिए, तो कस्टमर आता है तो हम उनको दे देते हैं इसको। अब ये यूज़ क्या करते हैं ये तो हमें नहीं मालूम है।
शहर के अस्पतालों में ऐसे मरीज पहुंच रहे हैं जो ज्यादा सैनिटाइजर पीकर बीमार पड़े, एक की तो मौत भी हो गई। ये जो सैनिटाइजर है इसमें अल्कोहल का कंटेंट मिनिमम 70% होना चाहिए, पर कुछ सैनिटाइजर्स में ये 80% भी है। अब 80% अल्कोहल का क्या मतलब है? उसका मतलब है कि इसमें विस्की से दुगनी मात्रा में अल्कोहल प्रेजेंट है। तो अगर किसी ने 100 ml सैनिटाइजर 80% वाला पिया तो उसका मतलब है उसने 200 ml विस्की पी ली है, दुगनी। तो इसीलिए इसमें ओवरडोज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। जान को भी खतरा है इसमें? बिल्कुल, अगर बहुत मात्रा में जल्दी जल्दी पी ली जाए तो इसमें जान को भी खतरा है। हालांकि आबकारी विभाग का कहना है उनके पास फिलहाल इस तरह के आंकड़े या बहुत ज्यादा शिकायत नहीं आई है कि लोग शराब के बदले सैनिटाइजर पी रहे हैं। कंप्लेंट्स भी हमारे पास इतनी हार्ड कभी नहीं आई हैं कि लोग सैनिटाइजर उपयोग कर रहे हैं या कोई चीज़ ऐसा यूज़ कर रहे हैं जिसको हम अल्टरनेटिव ड्रग्स कह सकते हैं, अल्टरनेटिव यूज ऑफ लीकर कह सकते हैं। ऐसा कुछ है नहीं। डिपार्टमेंट ऑफ एक्साइज का सिर्फ रोल इतना है कि वो ENA जो होता है वो हम लिकर कंपनियों को दे देते हैं बनाने के लिए, ENA। बाकी उसके बाद उसमें क्या वो ऐड करेंगे, किस तरह का ब्रांड बनाएंगे और क्या देखेंगे, ये ड्रग्स कंट्रोलर का काम होता है। तो क्वालिटी कंट्रोल से वो चेक करवाते हैं, ड्रग्स कंट्रोलर काम देखते हैं और WHO जो है वो के आधार पे उसका काम होता है। जानकार कहते हैं कि सैनिटाइजर में अल्कोहल के अलावा ग्लिसरीन और हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी है जिसका इस्तेमाल जानलेवा हो सकता है। लॉकडाउन के बाद अकेले भोपाल संभाग में 11 डिस्टिलरीज रोजाना लगभग 80,000 लीटर सैनिटाइजर बना रही हैं। 3 महीने के लिए इन्हें ये लाइसेंस मिला है। रेट भी तय है, 90 ml सैनिटाइजर 45 रुपए में, 180 ml 90 रुपए में। लेकिन अब सैनिटाइजर का शराब के रूप में इस्तेमाल यकीनन चिंता का सबब है। मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शराब की बिक्री तो बंद है, लेकिन अवैध तरीके से महंगे दामों पर शराब जरूर बेची जा रही है। लेकिन इससे भी बड़ा खतरा उन लोगों के लिए है जो अनजाने में शराब के नाम पर नशे के लिए सैनिटाइजर का सेवन कर रहे हैं, जो कि उनके लिए बेहद खतरनाक है। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, NDTV इंडिया। और इसी के साथ सिटी सेंटर शो में वक्त हो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कंटेनमेंट जोन में निगरानी रखते रोबोट। और अब खबर चेन्नई से। चेन्नई पुलिस ने कंटेनमेंट एरिया में निगरानी रखने के लिए रोबोट्स तैनात किए हैं। इनमें कैमरे भी लगे हुए हैं और लाइव फीड के जरिए ये लोगों को कोरोना के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। ये एक रोबो सैकड़ों पुलिस वालों को संक्रमण से बचा रहा है। चेन्नई के इस इलाके में पेट्रोलिंग का जिम्मा इस रोबो पर है, जिसे सुरक्षित दूरी से चलाया जा रहा है। जैसे ही संक्रमित इलाकों में लोग बाहर आते हैं, उन्हें चेतावनी दी जाती है। इस रोबो में लाइव वीडियो कैमरा के अलावा लाउड स्पीकर भी लगा है और इसमें थर्मल स्कैनर लगाने की संभावना भी तलाशी जा रही है। संक्रमित इलाकों में चेतावनी दी गई है कि सभी के वीडियो रिकॉर्ड होंगे और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चेन्नई से ब्यूरो इनपुट्स के साथ निहाल किदवई, NDTV इंडिया। सिटी सेंटर शो में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए देखते रहें NDTV इंडिया। नमस्कार।